नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक अपडेट आता है हाई कोर्ट परीक्षा को लेकर, जिसके बाद में चारों तरफ मार्केट में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, जिसकी वजह से बच्चे निराश हैं कि सिर्फ क्या करें। बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी, क्योंकि अपन भी इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो बच्चे पूछ भी रहे हैं क्या अपडेट है। 10वीं को प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है, क्या उनको नहीं पेपर देना चाहिए, क्या कुछ है। बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको बताई जा रही है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा भरा हुआ घड़ा पानी का छलकता है, यानी पानी बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से डिटेल अगर नहीं पता होती तो दिक्कतें आती। तो बच्चे घबरा गए तो यही बात सामने आ रही कि ये कैसा अपडेट है। क्या 10th पास आउट बच्चे इसमें लग पाएंगे? 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास बच्चों ने फॉर्म भरा, उनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए? तो ये काफी सारी बातें आपके मन में। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा, बहुत क्लियरली आपको बता दूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं। फोर्थ ग्रेड 10वीं स्टूडेंट को प्राथमिकता, ये क्या सिस्टम है? एग्जाम डेट का भी लगभग अनाउंस्ड हो चुका है। 12वीं या ग्रेजुएशन को एग्जाम नहीं देना चाहिए, ये मन में बहुत सारी धारणाएं बच्चों ने बना ली, और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अपने आप को एज ए टीचर कहने वाले ये बातें बता भी रहे। ये भी एक्चुअल में क्या है, इस बात को समझना होगा। और लगातार आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। हमारा टेलीग्राम है एसके नाइक क्लासेस नाम से, आपको टू द पॉइंट एक अपडेट मिलता रहेगा। ये कटिंग हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा हो इसको पढ़ ले पहले थोड़ा सा, फिर आपको समझा पाऊं। इसमें यह लिखा है 5,670 पदों पर 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। परीक्षा जल्द संभव है, जो कि अप्रैल महीने में संभावित है पूरी तरह से। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता, यह बात करना, न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले को मिलेगी प्राथमिकता। पहले तो ये कटिंग भास्कर न्यूज़पेपर की है ना, बिल्कुल। तो उन्होंने भी यहां समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आया क्या कुछ है। यहाँ जो पॉइंट टू पॉइंट लिखी होती है उस बात को आपको नहीं मानना है, इन्होंने अपने मुताबिक ये बात बता दी। इससे क्या बच्चों में थोड़ा डर पैदा हो गया। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक्चुअल में होगा क्या इसके अंदर। देखो, अगर मैं इस अखबार की कटिंग के हिसाब से बताऊं, मैं यहाँ थोड़ा लिख दूं, फिर मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा चीजें एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर समझाया नहीं गया अच्छे से कि जो भास्कर की न्यूज है ना, न्यूज के हिसाब से तो फिर आप पेपर ही नहीं दो। मैं ये न्यूज में जो लिखा उस हिसाब से पहले समझा रहा हूं, लेकिन उसका एक्चुअल में मीन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी उस इस न्यूज के हिसाब से तो यही है कि एक ए विद्यार्थी है जिसने 10th कर रखी है, एक बी विद्यार्थी है जिसने 12वीं कर रखी है, एक सी विद्यार्थी है उसने ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि जो इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू जो कि 15 अंक का होगा आपका, ठीक है, उसके अंदर यहां पर इनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, केवल 10वीं क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इतनी बात लिखी न्यूज के हिसाब से, इतनी। अब ये प्राथमिकता कैसे दी जाएगी किसी को नहीं पता। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े टीचर ये भी कि क्यों करवाया फॉर्म, क्यों भरवाए बच्चों के साथ धोखा किया, फलाना ढिमका, ये सारी बातें होंगी। एक्चुअल में है क्या, प्राथमिकता किस प्रकार से, इस बात को समझे, घबरा मत। आपको मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ आपको एक्चुअल में होना क्या है इसके अंदर। आप इस बात को समझेंगे कि अगर इसका परीक्षा पैटर्न की बात करोगे, उसी हिसाब परीक्षा पैटर्न की बात करो तो इसमें क्या है। इसका परीक्षा पैटर्न है कि आपका जो लिखित रिटन एग्जाम होगा, जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी 85 क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन जो भी है, इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ये सभी के लिए 10th पास आउट है, चाहे 12वीं पास है, चाहे वो कॉलेज वाला है, सारे पेपर दे। रिटन में जितने नंबर आते हैं वो बहुत बढ़िया है। फिर आपका प्लस में क्या है, आपका इंटरव्यू है। ठीक है, वो कितने अंक का है, वो सिर्फ 15 का है। कुल मिलाकर 100 का डाटा कंप्लीट होता है।
चेंजेस कहाँ किए गए, इसमें चेंज किए गए, इसमें चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए गए? पहली बात तो डरने की आवश्यकता नहीं, कोई ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हो। अब इस इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ होने वाला उसको ध्यान करें। यहां लिखा है 10th पास आउट को प्राथमिकता, प्राथमिकता, ठीक। अब ध्यान से समझो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक तो स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है। बात को समझने का प्रयास करना, इसमें किस प्रकार से प्राथमिकता जाएगी। ये 10वीं पास है, ये 12वीं पास है, और ये कॉलेज वाला हो गया जिसने स्नातक कर रखी है। अब प्राथमिकता का सीधा मतलब बता दूं कि सर प्राथमिकता 10वीं क्लास को, तो किस प्रकार से प्राथमिकता। अब इस बात को समझना कि 10th पास आउट, 12वीं पास, कॉलेज, और ये कहां दी गई, इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के अंदर दी गई। कैसे मिलेगी प्राथमिकता, इस बात को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के 10वीं वालों को बुला लेंगे, इसको इनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। भाई रिटर्न में तो मामला कुछ दिक्कत नहीं, रिटर्न में तो सब कुछ ठीक है। अब इंटरव्यू में यह बात आपको लग रही है कि केवल 10वीं पास वाले विद्यार्थियों को बुला लेंगे, इनको कोई बुलाएंगे नहीं, या पहले 10वीं वालों को बुला लेंगे, बाद में सीटें बच गई, कुछ तो ऐसे बताने के बाद में सीटें बच गई तो इनको दे देंगे। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कहां प्राथमिकता मिलेगी, इस बात को समझना है। क्योंकि 10th पास आउट परीक्षा, मान के चलो ए स्टूडेंट है, यहां पर नंबर की बात करते हैं, ये लेके आया, मान के चलो इसने ये नंबर 70 अंक लेके आ गया। कोई 12वीं पास का विद्यार्थी है, वो भी 70 अंक लेके आ गया, अब वो भी 70 रहे। मान के चलो यहां मैं बात एक जनरली समझाना चाहता हूं कि तीन बच्चे हैं अलग अलग, ये 10वीं पास है, ये 12वीं पास है। अगर नंबर की बात करें तो यहां देखेंगे कि एक स्टूडेंट 70 लेके आ रहा है जो 10वीं पास का विद्यार्थी है, एक 12वीं पास वाला वो भी 70 लेके आ रहा है, और एक कॉलेज, किसी ने कॉलेज लेवल कर रखा है, स्नातक कर रखी है, वो भी 70। अब यहां पर अर्थमता मिलेगी किसको, कि यहां इंटरव्यू के लिए जिसको बुलाएंगे ना, ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो उसमें इस बच्चे को बुलाएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये 10th पास आउट परीक्षा, इन्होंने ये बोला है, इसलिए 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के पास ऑप्शन कम होते हैं, अदर एग्जाम कम होते, 10th पास आउट ऑप्शन कम होते। इस वजह से इंटरव्यू के अंदर जिनके समान नंबर आ गए, इसके भी 70, इसके भी 70, इसके भी 70, तो इंटरव्यू के लिए इस बच्चे को कॉल होगा, मतलब इसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सेलेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस क्रम में चलेगी कार्यक्रम, इनमें से बुलाया जाएगा। ये होती प्राथमिकता 10th पास आउट। ऐसे नहीं कि 10वीं पास को बुला लिया, इनको बुलाए नहीं। जिनके समान नंबर रहते हैं, जैसे एज में होता ना कि नंबर बराबर है, एज भी बराबर है, एज में फिर एज के हिसाब से देख, जिसकी ज्यादा एज होती है ना उसको बुलाया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है रिजल्ट में। उसी प्रकार से यहां पर समान नंबर आ गए इंटरव्यू के अंदर, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जिनके नंबर बराबर हैं, अब उसके अंदर इस बच्चे को पहले इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा, ये है, बाकी को पीछे रखा जाएगा। अब जिनके नहीं है, बराबर नहीं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके बराबर नहीं, उनको कोई दिक्कत वाली बात कहीं पर भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम जो आपके सामने बातें आ रही है कि हमें एग्जाम नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, कहीं किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं होना है। यहां पर जो एक तरीके जो 10th पास आउट को इंटरव्यू में प्राथमिकता का मतलब आप समझे, इंटरव्यू में प्राथमिकता का मतलब यही है कि जहां समान नंबर रहेंगे वहां हम 10वें वाले विद्यार्थियों को पहले पायदान पर रखेंगे। फिर वो अगर लगता है सेलेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह फिर इनको बुलाया जाएगा। यह है प्राथमिकता का क्रम। अब आप इसको किस प्रकार से समझते वो आपके ऊपर है। मैंने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप परीक्षा दो, आराम से तैयारी करो, भले ही आप 12वीं पास हो, कॉलेज पास हो, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। रिटर्न में अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे लेवल पे तैयार करो, ठीक है ना। तो 15 नंबर का ये इंटरव्यू है, 15 अंक का आपका इंटरव्यू होगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें जहां समान नंबर रहेंगे ना, इसमें स्पष्ट भास्कर ने न्यूज तो छाप दी, लेकिन बहुत स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है। स्पष्टता यही है कि उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो जिनके नंबर बिल्कुल समान रहेंगे, और इंटरव्यू मिले सबसे पहले 10th पास आउट बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने ये बोला क्योंकि उनके पास ऑप्शन कम होते हैं अदर एग्जाम के लिए,
बाकी 12वीं पास और कॉलेज पास के लिए एग्जाम काफी सारे होते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यही पैटर्न होगा, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगा। आप ये ना समझे कि मैं पेपर देने ना जाऊं, क्या करूं मैं? पेपर देने जाना है और बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है, ठीक है? वहम नहीं पालना है किसी प्रकार से। प्राथमिकता, अब इसमें बताओ किसको नुकसान हो रहा है? किसी को नुकसान हो रहा है क्या? जब समान नंबर आएंगे वहां प्राथमिकता दी जाएगी, अदरवाइज कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि कई तो ये करेंगे 10वीं पास विद्यार्थी हैं उनको ले लेंगे तो फिर वो लग जाएगी, और बाकी 12वीं कॉलेज वाले क्या करेंगे? ऐसा अगर करना होता बोर्ड को तो वो फॉर्म नहीं भरवाते आपके। पैसा तो लगा ना, फॉर्म भराया, फिर रिटन एग्जाम देने का मतलब कहां हो गया? भी आप इस बात को थोड़ा सा सेंस रखो कि फिर रिटन एग्जाम देने का मतलब क्या है। कोई मतलब नहीं रहा। जब 10th बच्चे वाले बच्चों को लेंगे वो, तो फिर मतलब कहां रहा? यहां ऐसा नहीं है, प्राथमिकता दी जाएगी समान नंबर पर। जिनके समान नंबर है फिर उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है? अब इसी में अब यहां पर वही बच्चा कि इंटरव्यू के लिए अब इसके कम आते हैं, इसके कम आते हैं, इसके 70 है और इसके 80 है, तो यहां प्राथमिकता मिल जाएगी ऑटोमेटिक। जिसके नंबर ज्यादा है वो आ जाएगा आगे, जिसके नंबर ज्यादा है वो इंटरव्यू के लिए पहले आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत आ रही क्या? यहां कहां प्राथमिकता? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समान नंबर होंगे वहां प्राथमिकता 10th क्लास वाले बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, फिर 12वीं वाले को, फिर कॉलेज वाले को। ये प्राथमिकता स्तर का है, ठीक है? और इंटरव्यू के अंदर आपको पता है 3 गुना विद्यार्थी, 5,670 पोस्ट है क्या, इसका 3 गुना आपको बुलाया जाएगा। 16,500 के आसपास विद्यार्थियों को इंटरव्यू कॉल होगा। तो आपका सबसे पहला काम ये कि रिटन एग्जाम क्रैक करना। रिटन एग्जाम के अंदर आपको पता है कि आपके जो लिखित परीक्षा होनी है ना, जो लिखित परीक्षा होनी वो ठीक है, वो 85 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिंदी के 50 है, तो बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करो। जीके है, जीके में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, सिर्फ कला संस्कृति है, आप तैयारी करो, 25 अंक की है। और इसमें इंग्लिश है वो 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन, ठीक है? तो इस प्रकार का पैटर्न है, सबसे ज्यादा नंबर लेके आओ, कोशिश करो, ठीक है? तो नंबर अच्छे आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इंटरव्यू के अंदर बेसिक बातें पूछी जाती है। जब पेपर हो जाता है उसके बाद में हम अपने बैच के अंदर जो बता रहे हैं इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करवा रहे हैं। अब रही बात तैयारी की, तो भैया तैयारी, एग्जाम डेट, अच्छा एग्जाम डेट आपको बता दूं, एग्जाम है वो फाइनल अनाउंस है अप्रैल में। बोर्ड की तरफ से अप्रैल के अंदर संडे को ये सीट वो एग्जाम करवाने की है। 10-1 लाख फॉर्म भरे, 1 से 2 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा। मैक्सिमम 99% अप्रैल में ही एग्जाम होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है आगे 1 हफ्ता चला जाए, इतना हो सकता है, बट अप्रैल में संभावना 100% है। तो तैयारी करो। और अपना भी एक शानदार बैच, आप जानते हैं लगातार हर भर्ती परीक्षा में आप लोगों ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। राजस्थान जीके है, हिंदी प्लस में 15 अंक का जो इंटरव्यू रहता है उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो फुल्ली लोडेड बैच है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बाद किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी मॉडल पेपर को आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। लगातार आपने देखा होगा हर भर्ती परीक्षा में पेपर का स्तर कठिन रहा हो, आसान रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, लगातार हर भर्ती परीक्षा में बहुत परफॉर्मेंस किए। उसके बाद में जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन पास है, जो हाई कोर्ट की तैयारी, ईओआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बैच 28 तारीख से शुरू हो चुका था, करीबन 7-8 क्लासें अपनी हो चुकी हैं। बहुत शानदार बैच है, ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट रहेंगे। तैयारी ऐप पे चल रही है, अभी आप जुड़ सकते हैं अगर ईओआरओ की परीक्षा ये भी होनी है, ठीक है ना? उसके बाद में एलडीसी के बच्चे जितने भी हैं, एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं और मैथ साइंस के बिना सिलेक्शन सोच भी नहीं सकते, और मैथ साइंस को करेक्ट करने का जो शानदार फॉर्मूला है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आप बेहिचक इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी चीज कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। 10th बेस आउट को प्राथमिकता किस स्तर पर दी जाएगी वो आपको समझा दिया है, ठीक है? चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।